अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी दोस्तों। जिस आदमी ने कुछ नया ट्राई ही नहीं किया वो फेल कैसे होगा। दोस्तों आज एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाऊंगा आपको जो आपको कभी निराश नहीं होने देगी, कभी आपको हार नहीं मानने देगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे उससे। देखें दोस्तों, एक कहावत है इंग्लिश में, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो बुरे में भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। आज बुरा हुआ है, कहते हैं ना हमारे यहाँ कहते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो कुछ होता है दोस्तों असलियत में अच्छे के लिए ही होता है। आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कई बार सक्सेस नहीं मिल पाती। बिजनेस करते हैं, कई बार सक्सेस नहीं मिल पाती। तो आज ऐसे आदमी की कहानी सुनाऊंगा दोस्तों जिसने कभी हार नहीं मानी और आखिर में सक्सेस लेकर ही रहा, चाहे कुछ हो गया। तो ऐसे आदमी की बात करते हैं दोस्तों। 1906 5 अगस्त को उनका जन्म हुआ। जापान में जन्म हुआ उनका। सोइचारो नाम का एक लड़का था दोस्तों। बचपन से ही उसे मशीनों से प्यार था। पहली बार जब उसके गांव में कार आई तो उसे देखकर बड़ा खुश हुआ। कार देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा। वो उसके पास गया, उसने उसको फील करा, हाथ लगा के टच करके देखा और उसे बड़ा अच्छा लगा। सोइचारो ने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि मैंने कभी उस कार से जो इंजन ऑयल की महक आ रही थी वो मैंने कभी भूली नहीं और उसी को मानकर मैंने अपनी लाइफ में हमेशा तरक्की करी, उसी को लेकर मैं हमेशा लाइफ में आगे बढ़ा। तो सोइचारो ने बचपन से ही ठान लिया था कि उसे इंजीनियर बनना है और वो पार्ट टाइम स्कूल से आने के बाद जाकर इंजीनियरिंग का काम सीखता था। उसके पिताजी लोहार थे। तो आज एक ऐसे लोहार की कहानी सुनाऊंगा जो आपको बड़ा रोमांचित करेगी दोस्तों। तो सोइचारो की बात करते हैं। टोयोटा कंपनी में उसने ठाना कि टोयोटा कंपनी में रिंग पिस्टन फिट करूंगा। टोयोटा जानी मानी कारों की कंपनी है दोस्तों, जापान की कंपनी है। तो उसने ठाना कि मैं जापान की टोयोटा कंपनी के अंदर रिंग पिस्टन बना के दूंगा और अपनी फैक्ट्री सेट करूंगा। बचपन से ही ये सपना लेकर वो चला और उसने मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए दोस्तों। ऐसा ही चलता रहा कंटिन्यूअसली। कई साल बीत गए और उसकी बीच में शादी हो गई, पर उसने हार नहीं मानी और वो मेहनत करता रहा। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो रिंग पिस्टन बना पाए अच्छे तरीके से। उसने अपनी पत्नी की जो ज्वेलरीज थी उनको भी गिरवी रख दिया दोस्तों और मेहनत वो करता रहा कंटिन्यूअसली। फाइनली एक ऐसा दिन आया जिस दिन उसने रिंग पिस्टन बनाकर तैयार कर दिए। वो बड़ा खुश हुआ कि आज तो मैं रिंग पिस्टन लेकर जाऊंगा टोयोटा में और वहां लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने बना लिए हैं रिंग पिस्टन। गया टोयोटा कंपनी के अंदर, टोयोटा कंपनी के जो मैनेजर थे उनको दिखाया। उन्होंने देखा पिस्टन को, रिंग को, ढंग से पिस्टन होता है दोस्तों, इंजन के अंदर फिट होता है। तो ढंग से देखा उसे और बोले कि यार सोइचारो तूने मेहनत तो बहुत करी लेकिन हमारी कार के अंदर ये फिट ही नहीं होगा, ये हमारे स्टैंडर्ड को मैच करता ही नहीं, तो हम इसे यूज कैसे करें। सोइचारो बड़ा निराश हुआ, घर आया। उसके दोस्त उसके ऊपर हंस रहे थे कि अब बन गया इंजीनियर, कर ली मेहनत। ऐसा ही होता दोस्तों, जब आप फेल होते हैं तो हंसने वाले बहुत होते हैं और जब आप जीतते हैं तो ताली बजाने वाले उससे भी ज्यादा होते हैं। तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन सोइचारो ने हार नहीं मानी। उसने फेलियर से सबक लिया। उसने माना कि ये तेरा पहला फेलियर है और वो मेहनत करनी उसने शुरू कर दी। गया दोस्तों घर पर, 2 साल तक दिन रात मेहनत और करी। दिन में काम करता, रात को रिंग पिस्टन बनाता। रिंग पिस्टन बनाए, अब फेल हो जाते, हार मान लेते। 2 साल और लगाए दोस्तों। उसने 2 साल और मेहनत करी। 2 साल मेहनत करने के बाद दोस्तों उसने फाइनली रिंग पिस्टन बना के तैयार कर दिया। गया टोयोटा कंपनी में, टोयोटा वालों के सामने फेंक के मारा, देखो कैसा है मेरा रिंग पिस्टन। रिंग पिस्टन देखकर टोयोटा वाले हैरान, क्या जबरदस्त रिंग पिस्टन बनाया, कमाल का आदमी है भाई ये तो। उन्होंने फटाफट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सोइचारो को कि यार तू हमारे लिए बना, फैक्ट्री बना, तेरे को ये ले एडवांस चेक दे दिया। पैसे दे दिए उसको कि तू जा फैक्ट्री तैयार कर और रिंग पिस्टन आज से हम तेरा यूज करेंगे। सोइचारो बहुत खुश, दोस्तों बताया, सबको बताया, फैक्ट्री बनाने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पर। 1930 की बात है दोस्तों। उस टाइम पर ग्रेट डिप्रेशन का दौर कहते हैं। आज कोरोना है तो लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन लोगों ने बड़ी तकलीफ सही है। आप इतिहास उठा के देखो, एक से एक तकलीफ लोगों ने सही है। तो बड़ी परेशानी चल रही थी उस दौर में, चारों तरफ निराशा ही निराशा थी। और जापान जो है वॉर के लिए गियर अप कर रहा था, तो उसके पास कंक्रीट की शॉर्टेज पड़ रही थी फैक्ट्री बनाने के लिए। तो यार सोइचारो इंजीनियर था, हार ना मानना उसका एटीट्यूड था दोस्तों। उसने कंक्रीट ही बना दिया, एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिससे नए तरीके का कंक्रीट बनाया और फैक्ट्री तैयार करनी शुरू कर दी। फाइनली जब फैक्ट्री तैयार हुई तो बड़ा खुश था, 7वें आसमान पर, कि अब उसे सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो बड़ा खुश था, 7वें आसमान पर पहुंच गया था दोस्तों। उसे लगा कि आज तो पूरी दुनिया मेरे सामने झुकी जाएगी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान आपको परखता है, ऐसे ही सक्सेस नहीं दे देता किसी को। वो परखेगा कि आप उसके लायक हो या नहीं। और उसकी बेचारे की जो फैक्ट्री थी उसके ऊपर अमेरिका के 2 बम गिर गए, जिससे पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सोचो दोस्तों, 10 साल तक उसने मेहनत करी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो शायद मान लेता कि शायद तेरी किस्मत ही खराब है, और उसको सिंपैथी देने वाले भी बहुत मिल जाते कि बस मुन्ना, बस कोई बात नहीं, तेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे भी बहुत आदमी मिल जाते दोस्तों। लेकिन सोइचारो ऐसा आदमी नहीं था। उसने हार नहीं मानी और उसने दोबारा से फैक्ट्री तैयार करने के लिए दिन रात एक कर दिया। फैक्ट्री फाइनली उसने दोबारा रीबिल्ड करी, दोबारा सब कुछ तैयार करा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भगवान उसकी कुछ ज्यादा ही परीक्षा ले रहे थे दोस्तों। और अर्थक्वेक आया और फैक्ट्री दोबारा से गिर गई दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी हार मत मानो। कहते हैं कि एक बहुत मशहूर कहावत है दोस्तों, आपने सुनी भी होगी। कहावत क्या है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपने बात सुनी ही होगी, जब तक हार ना मानो तब तक हार नहीं होती। ये बड़ी मशहूर कहावत है। तो उसने मेहनत करी दोस्तों और कंटिन्यूसली मेहनत करता ही रहा, हार नहीं मानी, जज्बा रखा अपने अंदर कि सही मौका मिलते ही मैं दोबारा से कोई ना कोई चीज करूंगा। वॉर हो रहा था दोस्तों, उसके पास एक भी पैसा नहीं था, खाने की भी लाले पड़ गए थे। वॉर जैसे ही खत्म हुआ तो जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ चुकी थी। लोगों के पास बेसिक नीड के लिए भी पैसे नहीं थे, कार तो कहां से चलाते हो। तो उसे यह जरूर पता था कि लोगों के लिए काम पर फास्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। तो उसने क्या करा, अपनी साइकिल उठाई, दिमाग लगाया। एक चीज फेल हो जाए दोस्तों तो ये हार नहीं माननी चाहिए आपको कि एक चीज फेल हो गई तो मैं दूसरी जगह काम ना करूं। उसने साइकिल उठाई अपनी और साइकिल लेकर उसमें इंजन फिट कर दिया, एक छोटा सा इंजन फिट कर दिया और लेकर निकला सड़कों पर। ठाट से जो पूछे, अरे वाह सोइचारो, वाह क्या साइकिल है तेरी, सब पूछ रहे भाई उससे। उसे पता था लोग पूछेंगे इस बारे में, सबको वो चाहिए थी, हर लोगों को वो चाहिए थी। तो उसकी समझ आ गया कि ये तेरा मौका है, ये तेरे पास मौका है जिससे तू पूरी दुनिया को बदल सकता है, तहलका मचा सकता है। तो सही मौका उसको दिखाई दिया। फिर उसने क्या करा, उसके पास पैसे तो थे नहीं, उसने 18,000 साइकिल वालों के, पूरे जापान में 18,000 साइकिल वाले थे, सबके पास चिट्ठी लिखी कि देखो एक ऐसी मशीन बना रहा हूं, अगर इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें भी मुनाफा मिलेगा। उसमें से 5,000 राजी हो गए कि चल तू बना यार, कुछ ना कुछ उन्हें भी लगा कि भाई इसमें फ्यूचर है। और 5,000 खुश हो गए कि भाई हम तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सब ने अपने हिसाब से पैसे दिए। और जो उसने बाइक बनाई पहली, जिसे हम साइकिल भी कह सकते हैं, उसका नाम था सुपर कब। और वो इंस्टेंटेड थी। जापान में नहीं दोस्तों, यूरोप, अमेरिका, एशिया, हर जगह तहलका मचा दिया उसने। जापान तो पूरा उसने जीत ही लिया था, पूरी दुनिया में उसका डंका बजा और उसने खूब पैसे कमाए। फाइनली उसने सक्सेस हासिल ही कर ली। लेकिन एक बात खटकती रही कि कार मार्केट में तो जाना ही था। उसने सही मौके का इंतजार करा दोस्तों। 1970 का दौर, दोबारा से ऐसा दौर आया जिसमें फ्यूल का क्राइसिस हो गया। और उस फ्यूल क्राइसिस में उसने सही मौके का इंतजार करा और एक ऐसी कार बनाई जो ऑर्डिनरी कार से, जो पुरानी कार थी उनसे छोटी थी, छोटा इंजन था, कम तेल खाती थी, फटाफट चलती थी। और वो भी इंस्टेंट हिट हो गई। यूरोप, अमेरिका, जापान, हर जगह उस कार का जो है लोहा माना गया। अब मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूं, आप सोचते होंगे कि यार क्या नाम था उस आदमी का, ये तो हमने सुना ही नहीं। सोइचारो का आखिरी नाम है दोस्तों होंडा।
सोचारो होंडा मोटर कॉर्प की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। होंडा मोटर कॉर्प में आज 2 लाख से भी ज़्यादा आदमी काम करते हैं। ऐसे ही मुफ्त में सक्सेस किसी को नहीं मिलती दोस्तों, तड़पना पड़ता सक्सेस के लिए। एक बार सोक्रेट बड़े महान आदमी हुए, उनसे उसके विद्यार्थी ने, उनके उस स्टूडेंट ने एक बार पूछा, गुरुजी मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे सक्सेस का मंत्र बताओ। तो सक्सेस का सही मंत्र सोक्रेट ने उनको बताया कि व्हेन यू ड्रीम सक्सेस as much as you want to breathe then you are successful। सोक्रेट की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा एक दिन। तो यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।